अदालत के अहाते में ये आवाज लगने ही वाली थी कि जिन्नात हाजिर हो, फला जिन हाजिर हो। और बताए कि उसने लड़की को कैसे अगवा किया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ना ही ये कोई आपको पुराना किस्सा सुना रहा हूं मैं, बल्कि ये हकीकतन होने वाला वाकया है जो 9 सितंबर यानी कि आज के दिन पेश आया है। 9 सितंबर 2025। मकाम है लाहौर हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में एक बड़ा ही अजीबो गरीब केस सामने आया कि जिसमें ये बात कही गई कि एक लड़की को जिन्नात ने अगवा कर दिया। अब इस कहानी में कई मोड़ हैं, कई नई बातें हैं, और क्या वाकई में जिन्नात किसी लड़की को अगवा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या माजी में, तारीख में कभी कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि जिसमें वाकई में जिन्नात ने किसी लड़की को अगवा किया हो और उसके बाद उसे वापस भी किया हो? ये कहानियां आपको फिल्मों के अंदर तो जरूर मिलेगी, लेकिन क्या हकीकत में ऐसा मुमकिन हुआ है या नहीं हुआ? आइए जरा सा तारीख को पीछे लेकर चलते हैं। आज 9 सितंबर 2025 है, जब लाहौर हाई कोर्ट की अदालत में चीफ जस्टिस इस केस की समाअत कर रही है। मुकदमा 2019 में कहना के इलाके में दर्ज हुआ और मुकदमे में ये कहा गया कि मेरी बेटी फौजिया, जो कि एक शादीशुदा औरत है और एक बच्चे की मां है, उसे हवाई मखलूक यानी जिन्नात उठाकर ले गए और अब उसके बारे में मालूम नहीं हो रहा है। हैरतअंगेज तौर पर पुलिस भी इस बारे में बड़ी तवज्जो चाह रही थी कि पुलिस ये मुकदमा किस तरीके से दर्ज करे। किसी नामालूम शख्स के खिलाफ दर्ज कर सकती थी ये मुकदमा, किसी शख्स के खिलाफ यानी उसके शौहर, उसकी सास या दीगर लोगों के खिलाफ दर्ज हो सकता था, मगर ये मुकदमा सिर्फ और सिर्फ दर्ज हुआ खलाई मखलूक के हवाले से यानी कि जिन्नात के हवाले से। अब आप बड़ी अहम बात कर रहे होंगे कि क्या किसी ने देखा कि जिन्नात किसी लड़की को लेकर गए? जिस लड़की का जिक्र हो रहा है उसका नाम है फौजिया। कायना के इलाके में वो रहती थी और उसकी शादी को अभी कुछ ही वक्त हुआ था और उसका सिर्फ एक बच्चा था। एक आम घरेलू रूटीन के मुताबिक सास बहू के दरमियान तसादुम की कैफियत आए दिन रहती थी, शौहर की भी रहती थी। एक दिन उसके शौहर ने आकर उसकी माँ को ये बताया कि आपकी बेटी को कोई खलाई मखलूक लेकर चली गई है और अब हमें मालूम नहीं है कि उसे जिन्नात किस तरीके से उठाकर लेकर चले गए। ये बड़ा अहम बयान था। वो औरत तलाश के लिए थाने जाती है और थाने में ये मुकदमा दर्ज करवाती है कि मेरे मुताबिक मेरी बेटी को जिन्नात लेकर चले गए। ये मुकदमा पाकिस्तान की तारीख का ही नहीं बल्कि इस इलाके की तारीख का इंतहाई अहम नुकात है। हम सब का एक ईमान है, मुसलमानों होने के नाते कुरान करीम के अंदर सूरह जिन्न से लेकर कई आयात के अंदर ये बात वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि जिन्नात का वजूद है, जबकि हिंदू धर्म के मुताबिक वहां पर भूत, प्रेत और चुड़ैल का तस्वुर पाया जाता है। मुसलमानों के अंदर चुड़ैल, प्रेत, भूत का कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है, अलबत्ता सिर्फ और सिर्फ जिन्नात का कॉन्सेप्ट मौजूद है। जिन्नात वो मखलूकात करार दी जाती है कि जिसे आग से बनाया गया है और जिसके मुतालिक ये तस्वुर किया जाता है कि वो हमारे इंसानों के दरमियान भी रहती है, और इस बारे में कई आयात मौजूद है, कई अहादीस इस हवाले से मौजूद है। लेकिन आज तक तारीख में कोई एक ऐसा मुकदमा के जिसमें बाकायदा अदालत के अंदर समाअत की जा रही हो और मौजूदा दौर के अंदर इसकी मिसाल नहीं मिलती। इसलिए पूरी दुनिया के अंदर इस मुकदमे ने ज्यादा अहमियत अख्तियार की। 7 सितंबर को जब इस मुकदमे की समाअत हुई थी तो उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस है उन्होंने बाकायदा आईजी को और सबको ये इंस्ट्रक्शन दी कि मालूम किया जाए कि आखिर जिन्नात है का, और इस मुकदमे के अंदर अगर जिन्नात को शामिल किया गया है तो जिन्नात को भी पुकारा जाए और जिन्नात को बुलवाया जाए, जिन्नात को पकड़ कर लाया जाए, और अगर जिन्नात नहीं है तो इस कहानी की हकीकत तक पहुंचा जाए कि आखिर ये लड़की कहाँ पर अगवा हुई।
जब इस हवाले से बड़ी ही अहम 6 रुकनी एक कमेटी बनती है। इस कमेटी के अंदर डीआईजी, एसएसपी लेवल के लोगों को शामिल किया जाता है और 9 तारीख को ये बात कही जाती है कि अदालत में पेश। सबसे अहम नुकता यह है कि इस बात को कैसे साबित किया जाए कि उनकी लड़की अगवा हुई है, उनकी लड़की अभी दुनिया में नहीं रही है, या फिर उस लड़की को वाकई में जिन्नात लेकर गए। इस हवाले से कोई भी शवाहिद अदालत के अंदर मौजूद नहीं। जब अदालत ने यह पूछा कि ये बताइए कि क्या वाकई में अगर जिन्नात लेकर गए तो आपने इसकी कोई तहकीक की है, जो सीसीपीओ की रिपोर्ट मौजूद है वो तो ऐसा लग रहा है कि दफ्तर में बैठकर बनाई गई है और इसकी कोई तहकीकात नहीं है। अब सवाल यहाँ पर एक और 2 सवाल उठते हैं और उसके बाद हम उसके जवाब की तलाश में चलते हैं। सबसे पहला सवाल ये कि क्या वाकई में जिन्नात ने इसे उठाया है और जिन्नात इसे लेकर गए। दूसरा बड़ा अहम सवाल ये उठता है कि अगर जिन्नात लेकर नहीं गए तो आखिर लड़की गई तो फिर कहाँ गई। पुलिस ने इन दोनों मरहलों पर कोई तहकीकात नहीं की। पुलिस ने रिफ्यूज कर दिया जिन्नात के कोई जिन्नात लेकर गए, बल्कि पुलिस ने मुख्तलिफ शुबूह शुबहात जाहिर किए, मगर अब तक उस हवाले से कोई वाज़ेह बयान सामने नहीं आया। शौहर के मुताबिक लड़की घर में ही थी और उसके बाद वो गायब हो गई। कहाँ गई उसके बारे में कोई इल्म नहीं नजर आ रहा। शौहर को जो पुलिस है वो बाकायदा बेगुनाह साबित कर चुकी है कि उन्हें नहीं मालूम लड़की वाकई में गायब हुई है, लेकिन लड़की जब गायब हुई है तो कहाँ गई है। अब साइंटिफिक बुनियादों पर उस लड़की का, उसके बच्चे का डीएनए लिया जा रहा है और डीएनए के बुनियाद पर इसे चेक किया जा रहा है कि वाकई में वो लड़की कहीं गायब हुई है। जबकि इसका दूसरा पहलू कि क्या वाकई में जिन्नात किसी को, खातून को ले जा सकते हैं, और खातून को अगर ले गए तो फिर वो कहाँ पर लेकर गए। माजी की तारीखों को अगर आप बहुत गौर से समझिए और गौर से अगर आप बहुत सारे वाकयात की तरफ अगर आप इशारा देखिए तो आपको तारीख में ऐसी कई मिसालें जरूर नजर आएंगी कि जिसमें इन सब चीजों का जिक्र किया गया है, लेकिन मौजूदा तारीख के अंदर ऐसा कोई वाकया रूनुमा हुआ और जिसे साइंसी बुनियाद पर साबित किया गया हो, यह अभी तक मुमकिन नहीं हो सका है। ना ही कभी जिन्नात को अदालत में इस तरह पेश करने का कहा गया, ना ही कभी उनकी गवाही हुई है, और ना ही कभी किसी ने यह दावा किया है कि जिन्नात उनको लेकर गए। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर या इस खत्ते के अंदर जो जिन्नात का तस्वुर आमतौर पर ज़ाहिरी तौर पर पेश किया जाता है, उसमें जिन्नात को किसी के जिस्म में हुलूल की कैफियत के मुताबिक कहा जाता है, यानी कि किसी के जिस्म में जिन आ गया है और वो मुखातिब हो रहा है या वो बात कर रहा है। उसके बाद मुख्तलिफ आलिम दीन, मुख्तलिफ आमिल या मुख्तलिफ कुरानी आयात की मदद से उस जिन को वहाँ से हटाया जाता है या फिर निकाला जाता है। अब इस हवाले से बड़ी अहम बहस अदालत में हो रही है कि क्या आपका क्या ख्याल बनता है कि क्या वाकई में फौजिया को जिन ले गए हैं, या फिर वो कहीं खुद से गायब हुई है, या फिर वो किसी के साथ गई है, या फिर उसे किसी ने अगवा किया है। अब अदालत इस मामले को संजीदगी से देख रही है, लेकिन सुर्खी से भी है कि जिन क्या लड़की को वापस करेंगे या नहीं करेंगे। आपकी राय क्या है इस हवाले से? मैं आपकी राय का मुंतज़िर रहूंगा और अगली समात में देखते हैं कि अब डीआईजी और आईजी साहब अपनी रिपोर्ट में क्या पेश करते हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा कि आखिर जिन्नात क्या। इस हवाले से जिन्नात के मुख्तलिफ तस्वुरात के हवाले से मैंने कई प्रोग्राम पहले भी किए, लेकिन अब इसमें हम एक और तसलसल के साथ इस स्टोरी को हम आगे लेकर चलेंगे। लेकिन शर्त यह है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।